हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं अंकित शुक्ला एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी विद अंकित में। तो आज हम लोग घातांक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं और क्या बस इसी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि इसको हमने पढ़ा दिया है, इसका कॉन्सेप्ट हमने बता दिया है। ठीक, तो इसी के हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। आज मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो कि उसी तरह के सवाल क्या है कि एग्ज़ाम में आते हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम में। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग इस सेशन को क्या करिए, लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सेशन से जुड़ सकें और इसका लाभ उठा सकें। तो जल्दी जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन की तरफ। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल बहुत ही छोटा सा, देखिए ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ कि निम्नलिखित के मान बताइए। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला सवाल है 4 का क्यूब। दूसरा सवाल है 4 का घात 0। तीसरा सवाल है, सब छोटे छोटे सवाल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसी तरह के जो सवाल हैं वो एग्ज़ाम में भी आते हैं। 5 का घात है -3। चौथा है 2 का घात 4 गुणे में 2 का घात 2। पांचवा सवाल है 7 का घात 2 और इसका भी घात है 3। और छठवां सवाल है क्या है, x क्यूब और फिर इसका भी घात है 7। तो देखिए सब छोटे छोटे सवाल हैं घातांक के। अब इसमें क्या होगा, घातांक है ये तो सिंपल हो जाएगा। क्या होगा इसमें, 4 को 3 बार, किसका घात है, 4 का घात है। 4 इसमें क्या है, आधार, और 3 क्या है, 3 इसका घात है, घातांक है। ठीक, तो आपने देखा था कि a क्यूब का मान क्या होता है, a क्यूब का मतलब हो जाता है कि a को 3 बार गुणा किया जा रहा है। जो घात है, घात का मतलब यही होता है कि इस संख्या को इतनी बार गुणा किया जाना है। ठीक, a गुणे a गुणे a, यही तो होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली हो जाएगा 4 गुणे 4 गुणे 4 बराबर 4 चौके 16 चौका 64। अब बात करते हैं 4 का घात 0। तो 4 का घात अगर 0 है तो क्या हो जाएगा, तो आपको याद होगा कि हमने क्या बताया था कि a का घात 0 यानी कि किसी भी संख्या का अगर घात 0 है, 0 को छोड़ करके, 0 को छोड़ करके बाकी किसी अन्य संख्या का घात अगर 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा, तो उसका मान होता है 1। ठीक, उसी प्रकार 4 का घात 0 अगर है तो इसका मान आ जाएगा 1। अब है तीसरा सवाल 5 का घात -3। तो अगर किसी संख्या की घात जो होगी वो क्या होगी, माइनस में होगी, तो क्या होगा, जैसे a का घात -m होता था जब, तो क्या हो जाता था, 1/a का घात m। ठीक, इसका व्युत्क्रम जब हम कर देते थे तो क्या हो जाता था, जो इसका घात होता था वो पॉजिटिव में हो जाता था, माइनस का साइन हट जाता था। ठीक, तो उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, 5 का घात -3 है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 1/a
5 का घात, अब जब ये नीचे आ गया तो क्या हो जाएगा, 5 का घात प्लस का 3, और 5 का घात 3 होता क्या है, तो 1/5 पचे 25 पंचे 125। ठीक, 2 का घात है 4, गुणे में 2 का घात है 2। आप सभी लोगों को याद होगा कि हमने क्या कहा था कि जब आधार क्या हो, बराबर हो, जब आधार बराबर होगा तो घातें क्या होंगी, जुड़ेंगी, यानी कि a का घात क्या हो जाएगा, m प्लस n हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, आधार बराबर है, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 का घात, अब यहाँ पर घात है 4 और यहाँ पर घात है 2, तो दोनों घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, यानी कि 4 + 2, तो 2 का घात हो गया 6, और 2 का घात 6 होता कितना है, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, तो 2 का घात हो जाएगा 64। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है, 7 का घात 2 और उसका भी घात है 3। अब इसको कैसे करेंगे, तो इसका भी एक नियम था, वो नियम क्या था कि अगर a का घात m है और इसका भी घात ब्रैकेट लगा के ऊपर n है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों घातों का आपस में गुणा होता था, यानी कि a का घात m गुणे n बराबर mn होता था। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, तो उसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा, 7 का घात क्या है, 2 है और उसका घात है 3, तो इस 2 और 3 का क्या होगा, गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा, 7 का घात 2 तियां 6, और 7 का घात 6 का मतलब कितना हुआ, तो 7 सता 49 सत्ते 343, और 343 को 343 से फिर से गुणा कर लीजिएगा, तो जो आएगा वो उत्तर हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिएगा, स्वयं करें। ठीक, x का घात है 3 और उसका भी घात है क्या, 7, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह से है, इसमें भी, इसको जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, फिर बताते हैं। बिल्कुल इसी तरह से क्या होगा, कुछ है ही नहीं भाई, अब तक तो बता दिए होंगे। क्या होगा इसमें, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, x का घात हो जाएगा 3 सते 21। अब x यहाँ पर कोई संख्या तो है नहीं कि आप उसका गुणा कर सकें, तो ये क्या लिखा रहेगा, x एक चर राशि है, इसलिए क्या होगा, x का घात 21 यही लिखा जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये थे छोटे छोटे से सवाल। देखिए, अगर आपको नियम पता है तो आपको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको कलम भी नहीं उठाना पड़ेगा और आंसर आपके दिमाग में आ जाएगा। लेकिन अगर नियम नहीं पता है तो आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, और बड़े वाले सवालों में क्या होगा, अगर नियम नहीं पता है तो आपको ज़्यादा दिक्कत भी हो सकता है। ज़्यादा दिक्कत का मतलब ये है कि आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक, तो इसलिए नियम पता होना चाहिए, और नियम अगर आपको नहीं पता है तो इसके पहले वाली जो घातांक की वीडियो है उसको आप लोग ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैंने सारे नियम को अच्छे से बताया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगला सवाल है, क्या है, 64 का घात है 2/3, गुणे में 27 का घात है 2/3। ये सवाल बताइए ज़रा, इसका आंसर कितना आएगा, जल्दी से आंसर इसका कमेंट करिए। ये सवाल नंबर 7 है। ठीक, इसका आंसर जल्दी से कमेंट करिए। सवाल नंबर 8, 27 का घात 1/3 गुणे में
गुणे में क्या है, 25 का घात 1/2। जल्दी से आंसर कमेंट करिए। सवाल नंबर 9। 110 का घात 1/2 और इसका भी घात है 4। जल्दी से आंसर कमेंट करिए। सवाल नंबर 10। 5/4 स्क्वायर भागे 3/2 का स्क्वायर। जल्दी से आंसर कमेंट करिए। तीन 3.5 का घात 7 गुणे 3.5। इसका भी आंसर कमेंट करिए। एक और लिख लीजिए छोटा सा। सवाल नंबर 12 क्या है, 2a² का क्यूब गुणे में है 3b³ का घात 4। चलिए भाई, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए। 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए सवाल नंबर 7 में क्या है। आपने एक नियम पढ़ा था, वो नियम क्या था कि अगर a का घात m/n है तो ये क्या हो जाएगा, nवां मूल हो जाएगा a का, यानी कि a कड़ी के अंदर आएगा और ये n जो है ये यहाँ आएगा और इसका घात क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। ये रूल याद है, बस इसी को यहाँ पर अप्लाई करना है। क्या हो जाएगा, 64 जो लिखा हुआ है इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे 64 और ये जो 3 है ये आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि इसका घनमूल लेना है और इसका ये हो जाएगा क्या, स्क्वायर। इसी प्रकार से सत्ताईस का होगा। 27 का क्या होगा, गुणे में 27, इसका भी क्या हो जाएगा, घनमूल हो जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये जो 2 है ये ऊपर आ जाएगा, ठीक, घात लग जाएगा। ये जो 3 होता है ये कहाँ आ जाएगा, जो कि बटे में लिखा रहता है ये यहाँ पर आ जाता है, ठीक। अब इसको हल करिए तो 64 का घन क्या होगा, 4 चौके 16 चौके 64, यानी कि जो अंदर इसके 3 बार होगा वो बाहर 1 बार आएगा, तो 64 का घनमूल क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 4 का क्या होगा, 4 का स्क्वायर होगा, गुणे में यहाँ पर क्या आएगा, 3 तिया 9 तिया 27, तो इसका 27 का घनमूल क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर
अब 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो 16 9 कितना हो गया 144, और यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार से इस सवाल में देखिए वही चीज़ करना है। 27 है और इसका घात है बटे में, इसका घात है 1/3, तो क्या हो जाएगा इसका भी क्या हो जाएगा घनमूल बन जाएगा। ठीक, ये जो 3 है यहाँ आ जाएगा और इसका ऊपर क्या है घात, ये एक घात जाएगा और उस एक को मतलब लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी का भी घात अगर 1 होगा तो वही संख्या रहेगी। ठीक, तो ये क्या हो गया 27 का घनमूल। और 25 का घात क्या है 1/2 है, इसका क्या मतलब हुआ जब 1/3 था तो ये घनमूल बना, जब इसका घात 1/2 है तो इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा। तो 25 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2, जो कि लिखा नहीं जाता है, 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर क्या होगा जो अंदर 3 बार होगा वो एक बार बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ 3 लिखा है और यहाँ पर 2 है, इसलिए जो यहाँ पर 2 बार होगा वो एक बार बाहर आएगा। तो 3 3 9 3 27 और गुणे में क्या है 5 गुणे 5, यही तो है। अब ये 2 बार है तो एक बार यहाँ बाहर आएगा, ये 3 बार है तो ये भी एक बार यहाँ बाहर आएगा। तो 3 गुणे में क्या हो जाएगा 5, यानी कि 3 5 15, और यही 15 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। उसी तरीके से अब यहाँ देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर तो वो होगा अप्लाई, क्या होगा ये घात है इसका और इस घात का भी क्या है ऊपर घात लगा है और बीच में ब्रैकेट है, तो क्या होगा इन दोनों का गुणा हो जाएगा। तो 110, क्योंकि घात पे घात होता है तो क्या होता है गुणा होता है, तो 110 का घात क्या हो जाएगा 1/2 और गुणे में क्या है यहाँ पर 4, ये 1/2 और गुणे में 4। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 110 का घात कितना बचा है, तो 110 का घात बचा है 2, यानी कि 110 गुणे 110, यही तो हुआ। और 11 11वां होता है 121 और ये 2 जीरो ऐसे लग जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ 110 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 12,100। तो यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए, है ना सब मज़ेदार सवाल, एकदम छोटे छोटे ऐसे ही सवाल है इसमें। अब देखिए ये क्या लिखा है 5/4 का स्क्वायर भागे 3/2 का स्क्वायर। अब इसमें क्या होना है, तो इसमें होना कुछ नहीं है, वैसे क्या होना है इसमें, चलिए देखते हैं क्या होता है। 5/4 का स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप क्या करिए 5 का स्क्वायर, यार अब ये क्या है इसका पूरे का होल स्क्वायर है ना, तो इसको आप क्या करेंगे 5 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर इस तरह से हो गया। ठीक, बटे में क्या है 4 का स्क्वायर, भाग वाला जो चिन्ह है, अब भिन्न का भाग क्या होता है कैसे होता है, जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये जो 2 नीचे हर में है ये अंश में जाएगा, 3 जो अंश में है वो हर में आएगा, तो ये क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर बटे 3 का स्क्वायर। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब देखिए आगे क्या होगा, ये है 5 का स्क्वायर गुणे में 2 का स्क्वायर है, यानी कि 2 गुणे 2, इस तरह से लिख दिया हमने आपको समझाने के लिए। 4 का स्क्वायर है तो 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 4 गुणे 4 लिख सकते हैं ना, तो ये बिल्कुल लिख सकते हैं। गुणे में 3 का स्क्वायर है, लिख दिया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सब ठीक। ऊपर क्या बचा है 5 स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर 25, और नीचे यहाँ हर में क्या है 2 दूनी 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी कि 4 9 36, यही तो बचा है। 2 दूनी 4 और 3 3 9, यानी कि 4 9 36, तो यही 25/36 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। ठीक,
जिसको क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, यानी कि लिख सकते हैं इसको हम 5/6 का भी होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है 3.5 की घात 7 गुणे में 3.5। हमने क्या कहा, जब आधार बराबर हो तो घातें जुड़ती हैं। यहाँ है 3.5 का घात 7, यहाँ पर कोई घात नहीं है, इसका मतलब क्या है, घात 1 है। और घातें जुड़ेंगी तो क्या हो जाएगा, 3.5 का घात 7 + 1 बराबर कितना हो गया, 3.5 का घात 8। ठीक, यही आपका उत्तर। अगर गुणा करने को आ रहा है तो आप इसको 8 बार गुणा करेंगे। ठीक, और 8 बार गुणा करने पर जो आएगा वो उत्तर। अब हम गुणा नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कहीं ऑप्शन में दिया है तो वो आपका उत्तर हो जाएगा। 2a² का क्यूब है। अब 2a² का क्यूब, इसका क्या मतलब है, ये जो स्क्वायर है ये केवल a का है, 2 का नहीं है, और ये जो क्यूब है ये 2 का भी है और a² का भी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो ये पूरे का क्यूब है, तो इसको हम लिखेंगे 2 का क्यूब गुणे में a² का क्यूब, यहाँ पे बीच में कोई साइन नहीं है तो गुणा है, गुणे में 3 का पावर 4 यानी कि 3 का घात 4, और गुणे में क्या होगा, b का घात 3 और उसका भी घात 4। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। देखिए 2 का ये क्यूब है कि नहीं है भाई, होल क्यूब लगा है, इन दोनों का क्यूब लगा है, तो 2 का भी क्यूब होगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 2 का क्यूब। अब ये 2 जो है ये इससे गुणा में ही तो है a² से, तो हमने लिखा गुणे में a² का क्यूब। उसके बाद में फिर बीच में गुणा है, हमने गुणा लगाया 3 का घात 4 और गुणे में b³ का भी घात 4। ठीक, अब हमें क्या करना है, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, इसके क्या हो जाएगा, घातों का हो जाएगा गुणा, तो 2 तियां ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि 8a का घात 6। और ये क्या हो जाएगा, 3 का हो जाएगा गुणा 4 बार, तो 3 तियां 9 तियां 27 तियां 81, और ये क्या हो जाएगा 3 और 4 इसके घातों का भी गुणा हो जाएगा, तो b का घात क्या हो जाएगा, 3 चौके 12। अब इसको अगर थोड़ा और ढंग से लिखें तो क्या हो जाएगा, 81 और 8 का गुणा कर दीजिए, तो 8 एकम 8 और 8 अठे 64, 648, a का घात 6 और b का घात 12। ये हो जाएगा इसका उत्तर। तो ये था इन 6 सवालों का सॉल्यूशन। जल्दी जल्दी भाई देख लीजिए, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो बताइए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं।
नीचे पड़ा हुई, सामने देखो अपने। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है। अगला सवाल ये सब तो आसान है, इसी तरह है। हाँ, ये है थोड़ा अलग, इसको देखिए। 5 का घात 2x बराबर क्या है 3125। तो x का मान क्या होगा? तो x बराबर क्या होगा बताइए इसको जल्दी से कमेंट करके। इसको मान लीजिए क्या था, ये सवाल नंबर ये 13 था। सवाल नंबर 14 ये रहा। 1/125, इसका घात है -1/3। इसका भी मान बताइए, इसको भी सरल करिए। एक और सवाल इधर लिखते हैं। सवाल नंबर 15, √3/4, इसका घात है 4/2। इसको भी सरल करिए, इसका भी मान बताइए जल्दी से भाई। एक सवाल और नीचे लिखते रहे छोटा सा। सवाल नंबर 16, 2 का घात 5 गुणे में 16 का घात -2, भागे 2 का घात -3। इसको भी सरल करिए, बताइए इसका उत्तर कितना आएगा। ये सवाल 2017 में आया हुआ है। सवाल नंबर 16 जो है वो डीएलएड 2017 के सेमेस्टर एग्जाम में आया हुआ है। तो जल्दी जल्दी 13, 14, 15, 16 चारों के आंसर क्वेश्चन नंबर लिख के उनके सामने आंसर लिख के कमेंट करिए। देखिए सवाल क्या था, 5 का घात 2x बराबर 3125। तो इसको क्या करिए, सबसे पहले 5 के घात के रूप में इसको बदल लीजिए, क्योंकि इधर 5 के घात के रूप में लिखा है। तो जिसका घात इधर लिखा है उसी के घात के रूप में इसको लिख लीजिए। ठीक, पहला पॉइंट तो ये है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का घात 2x बराबर 3125। अब 3125 लिखा है तो इसका हम क्या कर लेंगे, ऐसे तो हमें पता चलेगा नहीं, तो हम कर लेते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये सब 5 से ही कटेगा, तो 5 से काटते हैं। 5 छक 30, 1 बचा 12, 5 दूनी 10, 2 बचा 25, 5 पचे 25।
अब 625 तो होता है क्या, 25 का स्क्वायर, यही तो होता है। और 25 मतलब क्या हुआ, मतलब हो गया इसका 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 का घात कितना है, 5 का घात है 5, यही तो है। यही है, ठीक। तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5 का घात 5। 3125 को अगर हम घातीय संकेतन यानी कि घात के रूप में लिखें तो 5 का घात 5 लिख सकते हैं इसको कि नहीं लिख सकते। 5 पचे 25, पंचे 125, पंचे 625, पंचे 3125, ठीक। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको एक लाइन लिखना पड़ेगा। वो लाइन क्या होगा, देखिए यहाँ भी आधार 5 है, यहाँ भी आधार 5 है, ठीक, दोनों बराबर भी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि घात भी क्या होगी, जो ये होगी उतनी ही ये भी होगी, घातें भी बराबर होंगी, ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे कि घातों की, या घातों की, हाँ यही लिखेंगे, घातों की तुलना करने पर अब घातों की तुलना करते हैं हम। तो इसका घात क्या है, 2x है, 2x लिखेंगे, बराबर इसका घात क्या है, 5 है, 5 लिखेंगे। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 5, ये इधर है, ये 2 इधर है, और इधर जब ये आएगा तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा में है, और इधर जब आएगा तो ये हो जाएगा, इधर गुणा में है, इधर जब आएगा तो किस में हो जाएगा, बटा में, यानी कि भाग में। तो क्या हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो x का मान क्या आ गया, 5/2। तो आपको जिधर जितने का घात इधर लिखा हो उसी के घात के रूप में इसको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, घातों की तुलना करनी है, घातों को कंपेयर कर देना है। तो घातों को कंपेयर करने का मतलब उसके बराबर इसको लिख देंगे, ठीक, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है। दोनों घातों को बराबर करके लिख देंगे, ये एक समीकरण बन जाएगा। और उसी समीकरण में क्या करेंगे, पक्षांतर करके x का मान आप निकाल देंगे। अब ये क्या लिखा हुआ है, 1 का घात 1/125 का घात -1/3 है। तो आप सभी जानते हैं यहाँ पर साइन किसका है, माइनस का है। और इस घात को प्लस बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये जो है इसका हम व्युत्क्रम कर देंगे। तो व्युत्क्रम जब करेंगे तो ये 125 फिर से ऊपर आ जाएगा। तो 125 का घात क्या हो जाएगा, 1/3, यही तो होगा। 125 का घात हो गया 1/3। और आप सभी जानते हैं कि 1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1/3 का मतलब क्या होता है, घनमूल। तो 125 का ये क्या है, घनमूल है, ठीक। मतलब क्या है घनमूल का, कि अगर इसके अंदर ये 3 बार लिखा हुआ है तो ये कितनी बार बाहर आएगा, 5 पंचे 25, पंचे 125 होता है ना, तो ये बाहर आएगा एक बार में। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 5 आएगा। समझ में आया। अब देखते हैं इसकी क्या कहानी है। तो इसकी कहानी बस इतनी सी है कि ये क्या लिखा हुआ है, √3/4 लिखा हुआ है। अब देखिए इसका घात कितना है, 4/2 है। तो 4/2 है, इसका मतलब कि 4 को अगर हम चाहें तो 2 से काट सकते हैं यहाँ पर। तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो अब ये क्या हो गया, √3/4 का घात हो गया 2। मतलब इसका क्या है, स्क्वायर है, और इसका स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा। अब इस घात को अगर आप चाहें, ये जो है सॉरी करड़ी है, वर्गमूल का चिन्ह है, इसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं किस तरह से, 3/4, और इसका घात क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और इसका भी घात कितना है, तो वो है 2। अब इन दोनों का जब गुणा होगा तो 1/2 गुणे 2 हो जाएगा। और जब इन दोनों का गुणा होगा तो कुछ इस प्रकार होगा, 3/4 का घात हो जाएगा 1/2 और गुणे में 2। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो बचेगा क्या, 3/4। और यही 3/4 आपका उत्तर हो जाएगा।
अगर आप चाहते तो यहाँ पर भी आप जानते हैं कि अगर ये वर्गमूल के अंदर लिखा हुआ है और इसका स्क्वायर हो रहा है, वर्ग हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। जैसे अगर √5 मान लीजिए कोई संख्या है और इसका अगर आप स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से ये समझ में आया। आखिरी वाला सवाल क्या है, 2 का घात है 5। अब 2 का घात 5 है तो इसको अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। गुणे में 16 का घात है -2, तो 16 का घात है -2 और यहाँ पर भाग है, भाग का चिन्ह है और इधर लिखा है 2 का घात -3। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इधर 2 है और आप जानते हैं कि 16 को भी 2 के घात के रूप में लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो इसको हम क्या लिख लेते हैं, 2 के घात के रूप में। तो 2 का घात 4 हो जाएगा 16 और इसका घात पहले से है -2। अब इधर क्या है, भाग में है 2 का घात -3। ठीक, हमने अभी तक इसमें कुछ किया नहीं है। देखिए हमने क्या किया है, इस 16 को हमने क्या लिख लिया है, 2 का घात 4, जो कि होता ही है। 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इसीलिए हमने 16 को क्या लिख लिया, 2 का घात 4 लिख लिया। हमने इसलिए यहाँ पर 2 का घात 4 लिखा क्योंकि हमें यहाँ पर हमने क्या देखा कि ये 2 के घात के रूप में लिखा हुआ है, तो हमने सोचा कि इसको भी 2 के घात के रूप में बदल दें तो इन दोनों में क्या हो जाएगा, कुछ कनेक्शन बन जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये घात का घात है, मतलब इसका और इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो जब गुणा हो जाएगा तो क्या होगा, 2 का घात 5 गुणे में क्या हो जाएगा, 2 का घात, ये 4 है और ये है -2, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, -8। इधर क्या है, भाग का चिन्ह है और है इधर क्या, 2 का घात -3। अब आप जानते हैं एक बात, एक नियम होता है, क्या नियम होता है कि अगर कहीं पर लिखा होता है a का घात m और इसको अगर भाग करना हो a के घात n से तो क्या हो जाता है, a का घात m-n हो जाता है। अगर आधार एक ही है, समान है, तो घातें माइनस होती हैं कि नहीं होती हैं। तो यहाँ पर भी 2 का घात -8 है, यहाँ भी 2 का घात -3 है, बीच में भाग का चिन्ह है, आधार यहाँ भी बराबर है, आधार यहाँ भी बराबर है। ठीक, और एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, चलिए पहले इसको कर लेते हैं फिर देखते हैं। तो 2 का घात 5 अभी आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 2 का घात -8 और क्या होता है, पहले वाले घात में से दूसरा वाला घात घटेगा, तो -8 लिखा था तो -8 हो गया, बीच में माइनस का साइन आया और फिर दूसरा घात क्या है, -3 है, तो -3 लिखेंगे ब्रैकेट में। साइन देखिए बीच में तो माइनस आएगा ही, इसको भी इसके साइन के साथ में लिखा जाएगा। ठीक, -8 है, -3 है और बीच में भी माइनस है। अब ये क्या हो जाएगा, -8 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 2 का घात 5 तो पहले से लिखा ही है, गुणे में क्या हो जाएगा, 2 का घात -8 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस का 3। अब माइनस के 8 में से प्लस का 3 घटेगा तो क्या बचेगा, -5। तो यहाँ पर क्या बचा, 2 का घात 5 है और उधर क्या है, गुणे में 2 का घात -5 है। अब ये 2 का घात 5 है, 2 का घात -5 है, अभी भी क्या है, आधार समान है। और आधार तो समान है लेकिन बीच में चिन्ह गुणा का है। जब आधार समान हो और चिन्ह गुणा का हो तब क्या होता है, तो घातें जुड़ती हैं। तो ये जुड़ेगा किस प्रकार से, तो 2 का घात 5 प्लस -5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि 2 का घात 5 -5 बराबर क्या हो जाएगा, 2 का घात 0। और 2 का घात 0 हो या फिर किसी का भी घात 0 हो, वो क्या हो जाता है, उसका मान आ जाता है 1। ठीक, 2 का घात 0 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया।
तो ये था इस सवाल का सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करिए, इसको 2 के घात के रूप में बदल दीजिए, और उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पर भाग का चिन्ह है, आधार समान है, तो क्या होगा, घातें घटेंगी, हमने घटा दिया। उसके बाद में आधार समान है और बीच में गुणा का चिन्ह है, तब क्या होगा, घातें जुड़ेंगी, तो हमने जोड़ दिया। अब घटाने पर ये आया था और जोड़ने पर हमारे क्या आ गया, 2 का घात 0 आ गया। और किसी का भी घात 0 हो तो उत्तर क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, अन्यथा फिर आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या है। इसी तरह का एक सवाल, जो अभी आखिरी सवाल था, उसी तरह का एक और सवाल ये लीजिए। सवाल नंबर 17 क्या है, 3 का घात 14 गुणे में 3 का घात 3 भाग में है 3 का घात 30। इसको हल करिए जरा। सवाल नंबर 18, इधर क्या है, -1 का घात 43 भाग करना है इसको -1 का घात 27 से। इसको करिए जरा। सवाल नंबर 19 क्या है, 5 गुणे 3 का घात 3 प्लस 3 गुणे 4 का घात 3। सवाल नंबर 20, 27 का घात 2x माइनस 1, 27 का घात 2x माइनस 1 बराबर 243 का घात 3। तो x का मान बताइए, ये बताना है। चलिए जल्दी से चारों सवाल का आंसर कमेंट करिए। करिए भाई, हम इंतज़ार करते हैं आपके जवाब का।
देखिए सवाल नंबर 17 में क्या है, कुछ है ही नहीं। क्या हो जाएगा, ये क्या लिखा हुआ है, a का घात m गुणे a का घात n। ठीक, क्या है, आधार समान है, घातें अलग अलग हैं तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी क्योंकि गुणा होना है। तो 3 का घात क्या हो जाएगा, 14 + 3, और इन दोनों को मैं डायरेक्टली अब जोड़ रहा हूँ तो 14 3 क्या हो जाएगा 17, 3 का घात 17। अब क्या है, भाग है और बीच में, और ये क्या है 3 का घात 30 है। ठीक, बीच में इन दोनों के क्या है, भाग का चिन्ह है। यहाँ भी आधार समान है लेकिन यहाँ पे गुणा नहीं होना, यहाँ पे होना क्या है, भाग होना है। तो जब भाग होना होता है, आधार समान होता है तो घातें क्या हो जाती हैं, घटती हैं। तो 3 का घात 17 - 30 हो जाएगा, और 17 में से तो 30 घटेगा नहीं तो 30 में से 17 घटाते हैं अब हम। तो 3 का घात 30 में से 17 - 30 है तो 30 में से 17 घटाइए तो 17 3 20 और 10 30, कितना बचा, 13 बचा। तो 3 का घात कितना हो गया, -13। ठीक, अब 3 का घात -13 है, माइनस का घात हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका व्युत्क्रम लिख देंगे, यानी कि 1/3 का घात 13, और यही हमारा हो जाएगा उत्तर। इस वाले सवाल में हम क्या करेंगे, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, इसमें खाली गुणा कर देना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। 3 तियाँ 9 तियाँ 27, 27 पंचे 135, प्लस 4 चौके 16 चौके 64, 64 तियाँ कितना हो जाएगा, 3 चौक 12 के 2, 1 हासिल, 3 छक 18 और 1 19, 192। इन दोनों को जोड़ लेंगे तो 5 2 7, 3 9 12 के 2, 1 हासिल, 1 1 2 1 हासिल 3, तो ये आ कितना जाएगा 327। ठीक, अब देखिए -1 का घात है 43 और भागे -1 का घात है 27। तो जब किसी छोड़िए माइनस का देखते हैं, -1 का। ठीक, जब -1 का घात कोई सम संख्या होगी, क्या होगी, जब -1 की घात जो होगी वो कोई सम संख्या होगी, तब इसका मान क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। और जब -1 का घात कोई विषम संख्या होगी तो इसका घात क्या आएगा, -1 आएगा। इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे -1 का घात 43 है, और 43 क्या है, एक विषम संख्या है, यानी कि इसका मान क्या आएगा, -1 आएगा, क्योंकि 1 को कितना भी बार गुणा करिए, 1 एकम 1 एकम 1 एकम 1, तो वही 1 ही आएगा। ठीक, बस साइन का दिक्कत होगा, और साइन जब विषम संख्या होगा घात में तो माइनस का आएगा, और जब सम संख्या होगा तो प्लस का। तो 43 विषम संख्या है तो -1 आएगा, भागे यहाँ पर क्या है, -1 का घात 27 है, और 27 भी एक विषम संख्या है, यानी कि यहाँ भी क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो -1 को जब -1 से क्या किया जाएगा, भाग किया जाएगा, तो माइनस का साइन माइनस से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, 1 एकम 1, यानी कि इसका उत्तर जो होगा वो 1 हो जाएगा। अगर आपको दिक्कत है तो आप इस तरह से कर सकते हैं, -1 भाग का मतलब क्या होता है, बटा, -1 बटा -1, ये माइनस माइनस कैंसिल, यानी कि 1 आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक, अब देखते हैं इसको, 27 का घात है 2x - 1, और ये लिखा हुआ है 243 का घात 3। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 27 के घात के रूप में बदलेंगे, यही तो है, सही है कि नहीं है, 27 के घात में बदल जाएगा ये, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, तियाँ 81 तियाँ 243, एक कम पड़ जाएगा। इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, हम 3 के घात में बदलेंगे। ठीक, 27 को सबसे पहले क्या बदलिए, क्या करिए, 3 के घात के रूप में लिखिए। तो 3 के घात के रूप में ये कैसे लिख जाएगा, 27 क्या होता है, 3 तियाँ 9 तियाँ 27, यानी कि 3 का क्यूब होता है।
तो 27 को हम क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब, और इसका पहले से घात कितना है, 2x माइनस 1, बराबर में क्या हो जाएगा, इसको जब हम लिखेंगे 243 को 3 के घात के रूप में, तो 3 का घात कितना होगा, 5 होगा, और पहले से इसका घात कितना है, 3 है। ठीक, अब क्या होगा, ये घात पे घात है तो दोनों घातों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 का घात 3 दूनी 6x माइनस 3 एकम 3, यही तो होगा भाई। यहाँ पर क्या है, घात है 3 और घातों का गुणा होता है, तो 3 का गुणा हो जाएगा 2x माइनस 1 से, यही तो होगा। तो पहले इसका इससे गुणा होगा तो 3 दूनी 6x, और फिर इसका इससे गुणा होगा तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक, बराबर में इधर क्या हो जाएगा, 5 तिया 15 हो जाएगा ये, तो 3 का घात 15 हो गया। अब हमने क्या कहा था, आधार बराबर हो गया। ठीक, जब आधार बराबर हो गया तो अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एक लाइन लिखेंगे, घातों की तुलना करने पर। ठीक, अब हम तुलना करते हैं घातों के, इधर घात क्या है, 6x माइनस 3 है, बराबर इधर घात क्या है, 15 है। 6x को इधर ही रखेंगे, 3 जब इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो 15 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 18, इधर है 6 गुणे में, इधर जब जाएगा तो कट जाएगा, 6 एकम 6, 6 तिया 18, यानी कि x का मान कितना आया, तो x का मान आया 3, और यही 3 आपका हो जाएगा उत्तर, जिसकी आपको सख्त ज़रूरत थी, जो आपको एग्ज़ाम में नंबर दिलाएगा अगर ये सवाल एग्ज़ाम में आया तो। ठीक है। तो सब ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत, उम्मीद है नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं, बहुत ही प्यारा सा सवाल है क्या, सवाल नंबर मान लीजिए 21 है ये, 4 का घात 0.5 गुणे में 0.5 का घात 4, बताइए इसका मान क्या होगा। सवाल नंबर 22, x का घात -2/3 गुणे में 2x का घात -1/2, इसका मान क्या होगा। सवाल नंबर 23, 6x का घात 8
माइनस एक्स का घात 4, नहीं माइनस नहीं है, भाग है ये, भागे एक्स का घात 4। इसका आंसर क्या होगा? बताइए भाई जल्दी कमेंट करके। एक और लिख देते हैं। सवाल नंबर 24। 3a का घात -3 बटे में a का घात -3/2, इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से चारों बताइए। 21, 22, 23, 24। बताइए, आज के आखिरी सवाल हैं। टाइम भी हो गया, 57 मिनट हो गए। चलिए बताइए जल्दी जल्दी। देखिए शुरू करते हैं। 4 का घात, ये क्या लिखा हुआ है? 0.5। और 0.5 को अगर थोड़ा ढंग से देखा जाए तो ये क्या होता है? 0.5 का मतलब होता है आधा, यानी कि 1/2। 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए 0.5 का मतलब क्या हुआ कि अगर इसको दशमलव को हटाएंगे आप तो दशमलव के नीचे 1 और यहाँ पर दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी कि 1 जीरो आ जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि क्या आया? 1/2। ठीक, तो 4 को इसको आप क्या लिख सकते हैं? 4 का घात 1/2 गुणे में ये क्या हो जाएगा? तो ये तो भैया कुछ नहीं होने वाला है, इसको तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? 0.5 को 4 बार गुणा करिए तो क्या हो जाएगा? 5 को गुणा करते हैं तो देखते हैं, 5 पचे 25, पंचे 125, पंचे 625, कितना हुआ? 625। और 4 बार गुणा किए हैं, यानी कि 1 अंक बाद दशमलव है तो 4 अंक बाद दशमलव आएगा। तो 1 जीरो हमने यहाँ बढ़ाया और यहाँ लगाया दशमलव। ठीक, अब 4 का घात 1/2, यानी कि 1/2 का मतलब क्या हुआ? 4 का वर्गमूल। 1/2 का मतलब क्या हुआ? 4 का वर्गमूल हुआ। ठीक, ये हुआ। और 4 का वर्गमूल क्या होता है? तो 4 का वर्गमूल होता है 2। तो 2 हो जाएगा गुणे में 0.0625। अब इसको 2 से गुणा कर दीजिए। 2 पंचे 10 के 0, 1 हासिल। 2 दूनी 4, 1 हासिल। 5, 2 छके 12 के 2, 1 हासिल। 2 जीरो में 0 1 और 2 जीरो में 0, कितना आ गया? 0.1250। और यही आपका क्या हो गया? सही उत्तर हो गया। अब देखते हैं सवाल नंबर 22। क्या है सवाल नंबर 22? x का घात -2/3 गुणे में 2, फिर गुणे में क्या है? x का घात -1/2। अब ये जो घात है वो केवल x का है, तो इस 2 को आप चाहें तो साइड में रख सकते हैं गुणे में। ठीक, तो इस 2 को मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि है तो सब गुणे में ही, तो इस 2 को मैं सबसे पहले लिख लेता हूँ। अब मैं क्या लिखता हूँ? x का घात -2/3 गुणे में x का घात -1/2। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आधार क्या है? x है, यहाँ भी आधार x है, मतलब आधार समान है। और जब आधार समान है तो इसका मतलब क्या है कि घातें जो हैं वो दोनों क्या हो जाएंगी? जुड़ेंगी। तो 2 गुणे में x का घात क्या हो जाएगा? -2/3 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 1/2। ये दोनों क्या होगा? जुड़ेगा।
अब -2/3 और इसको -1/2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से जुड़ेगा ये -2/3 -1/2। ठीक, इसको जब हम जोड़ेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा, यानी कि -7/6 हो जाएगा। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा, इसको जोड़ने पर आएगा, इन दोनों घातों को जोड़ने पर आएगा क्या, -7/6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे x का घात -7/6। यानी कि अब ये माइनस का साइन हटाने के लिए हम इसको और थोड़ा सा ढंग से क्या लिख सकते हैं, 2 बटा, अब इसका व्युत्क्रम हो जाएगा तो x जो है वो आ जाएगा हर में, नीचे बटे में। तो 2 बटा x का घात क्या हो जाएगा, 7/6। और ये आपका हो जाएगा बिल्कुल सही उत्तर। यहाँ पर क्या है, 6 लिखा है ब्रैकेट के बाहर, ब्रैकेट के अंदर लिखा है x का घात 8 भागे x का घात 4। भाई आधार समान है, दूर से ही दिख रहा है तो घाटें घटा लो, सीधा सा काम खत्म। तो x का घात 8 में से 4 घटा दो, कितना बचा, 4। 6 से गुणा हो गया, यानी कि 6x का घात क्या आ गया, 4 आ गया, काम खत्म। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3a, a का घात क्या है, -3। ये मान लीजिए 3 किस में है, गुणे में है। इसको थोड़ा सा दूर लिखते हैं इससे, जिससे आप लोगों को क्लियरली दिख सके कि घातें क्या हैं, बराबर हैं। तो 3 है इसके गुणे में, a का घात कितना है, -3। बटा का मतलब क्या होता है, भाग। भाग में क्या है, भागे a का घात -3/2। ठीक, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब 3 गुणे, ये क्या हो जाएगा, आधार यहाँ भी a है, आधार यहाँ भी a है, मतलब आधार क्या है, समान है। जब आधार समान है तो फिर से क्या होगा, घातें घट जाएंगी। तो क्या हो जाएगा, ये a का घात -3 -3/2 हो जाएगा। यही तो होगा, मतलब क्या होगा, 3 गुणे में a का घात -3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2। ठीक, ये घात है भाई। अब ये क्या होगा, 2 3 6 माइनस का प्लस का 3, तो -6 + 3 क्या हो जाएगा, -3। इसको जब हल करेंगे आप तो क्या आएगा, -3/2 आएगा। ठीक, तो 3 a का घात -3/2, और घात को माइनस में है और प्लस में लिखने के लिए हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 3 बटा, व्युत्क्रम कर देंगे, 3/a का घात 3/2 हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा सही जवाब। तो होमवर्क दे दे क्या, 3-4 सवाल लिख लीजिए, छोटे छोटे हैं, 3-4 ठो, थोड़ा सा प्रैक्टिस ही कर लेंगे, है ना। बाकी खुद से भैया करते रहिएगा प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ये जो सीख कर आप जाएंगे ना, उसमें जंग लग जाएगा, भूल जाएंगे आप, नियम भूल जाएंगे, रूल भूल जाएंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप टेलीग्राम पे सेंड करिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। एक ग्रुप और एक चैनल, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं। चैनल पे आप मैसेज नहीं कर पाएंगे, लेकिन ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, क्विज कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पोल्स कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, सवाल क्या है, छोटे छोटे लिख लीजिए थोड़े से। 6 का घात है 1/3 और इसका क्यूब है, इसका मान बताना है, सवाल नंबर 1।
सवाल नंबर 2 क्या है? 3125 को घातीय संकेतन में लिखो। तीसरा सवाल, p का घात 4 और इसका घात 8, इसका मान बताओ। चौथा सवाल, 2/4 का घात -2, इसका मान बताओ। पांचवा सवाल, -243 और इसका घात कितना है भाई? 2/5, इसका मान बताओ। 8 सही 4/7। 6 नंबर सवाल, 8 सही 4/7 और इसका घात कितना है? 1/2, इसका मान बताओ। 5 सही 4/9 और इसका घात है 1/2, इसका भी मान बताओ। और कुछ बच्चा? और तो सब यहाँ करा ही दिए हैं। सवाल नंबर 8, 4096 को, यही तो है, 2 के घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करो। तो ये सब आपका क्या है? HW यानी कि होमवर्क है। ठीक है, तो इसको जो है अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक। और भी क्वेश्चन इस चैप्टर के जहाँ से आप प्रैक्टिस कर पाइए वहाँ से जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाइए उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा। और अगर कोई डाउट आता है तो आप टेलीग्राम पे मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो सब्सक्राइब कर लें। और जाते जाते एक बार पुनः आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि चैप्टर इम्पोर्टेंट है और मज़ेदार भी है और अच्छा भी है ना। तो शेयर कर दीजिएगा, जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।